अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्ज़ी। अच्छा जी, सर्दियों में सबसे ज़्यादा सब्ज़ी कौन सी बनती है? तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा शलजम पालक की सब्ज़ी बनती है, जो कि बड़े तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल ही शौक़ से नहीं खाते। तो आज हम इस सब्ज़ी को इस तरीके से बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त बनाएंगे और इतना टेस्टफुल बनाएंगे, बच्चों के साथ बड़ों के साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले ली है पहले शलजम, ठीक है। शलजम मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो ले लिया है, ठीक है। और शलजम शलजम की हमने कटिंग किस तरीके से करनी है ये अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा मोटा, यानी कि दरमियाने साइज़ का शलजम की कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे शलजम की कटिंग कर लूँगी। अब जब हम शलजम की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें करवाहटपन थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तो इसकी करवाहट ख़त्म करने के लिए इसको मैं पहले हल्दी लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने हल्दी लगा के आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देना है। हल्दी को आपने शलजम के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो मल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेनी है कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई के अंदर आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल, ठीक है। अब हमने मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को हल्का सा हमने गर्म कर लिया। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। प्याज यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए, इनको कट कर लिया। कट करने के बाद हमने इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके थे शलजम को हल्दी लगाए हुए, ठीक है। अब हमने शलजम को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसल के वॉश कर लेना है, ताकि हल्दी जो है वो अच्छी तरह से उतर जाए, ठीक है। और अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरे हो जाए। तो अब शलजम को एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए जी, प्याज भी हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके थे। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ये दोनों मसाले ऐड करके हमने अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, प्याज लहसुन अदरक जो है वो लाइट से ब्राउन हो चुके थे। तो इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है। ये मसाले डाल के हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है और मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितना प्यारा सा कलर आ गया। अगर आप प्याज के अंदर नमक मिर्च डालेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। तो आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। अगर आपके बच्चे या बड़े ज़्यादा नहीं खाते तो आप इनको कम क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस खाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कट करके डाली थी, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से हमने मसाले को भूनना है। उसके बाद जो हमने शलजम को धो के रखा था, वो शलजम हमने इसके अंदर ऐड कर देनी और पानी को अच्छी तरह से आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। अब शलजम डाल के आपने अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है, कि शलजम के अंदर भी जो नमक मिर्च हमने मसाले डाले हैं ना, उनका टेस्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पालक, ठीक है। पालक यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी ले लिया। अगर शलजम 1 किलो होंगे ना, तो पालक आपने आधा किलो लेनी है, ठीक है। पालक इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालते, अगर ज़्यादा डालें तो फिर वो पालक का ही ज़्यादा टेस्ट आता है, शलजम का कोई टेस्ट नहीं आएगा और खाने को भी दिल नहीं करेगा। अगर आप कम क्वांटिटी में जो पालक रखेंगे और शलजम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन बन के तैयार होगा। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। तो यहाँ पे आप इसकी लुक देख लीजिए कि शलजम हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, ठीक है। अब आपने इसकी ना अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो यकीन करें, इस तरीके से अगर आप शलजम पालक बनाएंगे ना, तो जो नहीं खाता वो भी बहुत ही शौक़ से, बहुत ही मज़े से ये शलजम पालक खाएगा, ठीक है। तो बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होता है। पहले मुझे भी जो है ना शलजम पालक की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनाया ना, ट्राई किया, तो यकीन करें मैं भी
कि एक रोटी की जगह 2 रोटियाँ खा लेती हूँ आराम से। बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होता है। और एंड पे अब मैंने ऐड किया था गरम मसाला, ठीक है। आपने भी इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ा-सा आपने इसके अंदर चाट मसाला मिक्स करके डालना है। उसके बाद आपने फिर से हल्का-सा इसको भूनना है। तो यकीन करें इतना टेस्टफुल मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होता है ना, जिसको भी खिलाएँगे ना तो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। ये बहुत टेस्टफुल बनता है, बहुत मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होता है। और स्पेशली सुबह जब हम पराठे के साथ इसको खाते हैं ना, तो यकीन करें इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार होता है और खाने का इतना मज़ा आता है ना कि आप जब बनाएंगे इस तरीके से खाएंगे ना, तो आपको तब ही पता चलेगा ये कितना टेस्टफुल, कितना मज़ेदार सा सालन हमारा बन के तैयार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा खाना खाएं, ठीक है, एक की रोटी की जगह 2 रोटियां भी खा लें, तो यकीन करें अगर आप इस तरीके से सालन बना के उनको पराठे के साथ खिलाएंगे या फिर आप उनको चपाती के साथ खिलाएंगे ना, तो वो यकीन करें कि वो एक जगह की रोटी दो रोटियां भी खा जाएंगे। और आपसे हर रोज़ फरमाइश पे इस सालन को ज़रूर बनाएंगे कि शलजम पालक का सालन ज़रूर बनाएं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। और हाँ, ये रेसिपी को ट्राई करके बना के मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।